हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कुछ कार्य सकुशल पूर्वक चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम आज का शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को प्रयत्न पूर्वक देखें और स्किप करने से बचें और अपने दोस्तों को बताएं। आइए पहला क्वेश्चन देखें। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था? क्या यूरिया, क्या सोडियम क्लोराइड, क्या सुक्रोज, क्या ग्लूकोज? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था जिससे रसायन विज्ञान का द्रुत गति पकड़ा, वह यौगिक था यूरिया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है? ऑप्शन कराए 2, बी कराए 3, सी कराए 4, डी कराए 5। तो बता दें कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 होती है। प्रश्न संख्या 3, फार्मल एल्डिहाइड का अणु सूत्र क्या है? HCHO, CH3COOH, C2O4H2, HCOOH। तो फार्मल एल्डिहाइड का जो सही अणु सूत्र होता है HCHO होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, एथेन C2H4 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध की संख्या होगी? तो सहसंयोजक आबंध की संख्या जो होगी, ऑप्शन ए का रहा है 6, ऑप्शन बी का रहा है 7, ऑप्शन सी का रहा है 8, ऑप्शन डी का रहा है आपको 9। तो बता दें कि सहसंयोजक आबंधों की कुल संख्या जो होगी यह 7 होगी। ऑप्शन बी सही होगा। 7 क्यों होगी इसको जानने के लिए हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को लगाएंगे। इन परमाणुओं को लगाने में के बाद आप जितनी डंडी दिख सकती है तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 7 डंडी लगी हुई है। तो सहसंयोजक बंध की संख्या क्या होगी? 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ओन शब्द होता है, तो चाहे ब्यूटेनोन हो चाहे प्रोपेनोन, इसमें ओन शब्द आ रहा है तो कीटोन होगा। ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ए एल्डिहाइड है, सी एल्कोहल है, डी कार्बोक्सिलिक है। तो सही आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, आघातवर्धीनता किस पदार्थ में पाई जाती है? सल्फर में, आयोडीन में, फास्फोरस में, तांबा में? तो बता दें आघातवर्धीनता का गुण जो है तांबे में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सोडियम। इसमें फ्लोरीन जो है अधातु है, बाकी सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम धातु है। तो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8 है, खाने वाले सोडे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? करा कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो बता दें कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, जिस विलयन का पीएच मान 3 से कम हो उसकी प्रकृति कैसी होती है? कराय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब पीएच मान 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। चूंकि पीएच मान 3 से कम कर रहा है तो यह प्रबल अम्लीय होगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 10 है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है फिटकरी, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है धावन सोडा। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहा है 14। तो सही जवाब होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। इसका सही जवाब होगा, अम्लीय लवण का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु का उपस्थित होना। तो उपरोक्त सभी में सोडियम बाइसल्फेट में है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, धावन सोडा वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बता दें धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होगा Na2CO3 होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीय जल के कितने अणु होते हैं? आधा अणु, एक अणु, दो अणु, चार अणु। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टलीय जल में आधा अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 5.2, 6.3, 7.2, 8.2। चूंकि अम्लीय होता है तो ऑप्शन ए सही होगा, 5.2। प्रश्न संख्या 16 है, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो बता दें कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे का क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। आगे का जो क्वेश्चन है 17 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? करा CaSO4 3H2, CaSO4 2H2, CaSO4 H2, CaSO4 हाफ H2। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन एसटी, मीठा सोडा खाने वाले सोडे का अणु सूत्र होगा NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH। तो ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। प्रश्न संख्या 19 से, मीथेन गैस मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए करा C2H6, ऑप्शन बी करा C4H10, ऑप्शन सी करा C2H4, ऑप्शन डी करा है CH4। तो ऑप्शन डी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? कह रहा है 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, डी कह रहा है 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को अवश्य बताएं ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, ताकि हर बच्चों का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।